फ्राइडे गेम्स चेकआउट में आज जानेंगे एक इंडियन एम्प्लॉय के बारे में जिसने GTA 6 को लीक किया था। यूबीसॉफ्ट फिर से भाई पकड़े गए गलत काम करते हुए। बहुत हंसी आ रही है मुझे, बहुत हंसी आ रही है। और क्या निंटेंडो ने पैल वर्ल्ड को फिर से सू कर दिया है। YouTube पर आ चुका है एक बहुत ही बड़ा अपडेट जो कि बहुत सारे लोगों के लिए स्केरी भी है और अब आपको और भी एड्स देखने पड़ सकते हैं। PS5 Pro का डे एंड नाइट इंप्रूवमेंट Nintendo Switch 2 लीक हो चुका है। ऐसे बहुत सारे इंटरेस्टिंग न्यूज जानेंगे आज। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो लाइक कर देना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना ऐसे ही गेमिंग और टेक से रिलेटेड वीडियोस देखने के। सबसे पहले बात करते हैं GTA 6 की। तो 2 साल बाद पता चल ही गया कि आखिर एरियन कोर्टेज ने आखिर रॉकस्टार गेम्स को हैक कैसे किया था एंड सारे फुटेजेस कैसे लीक हुए थे। बताया ये जा रहा है कि रॉकस्टार इंडिया के एक एम्प्लॉय थे जिसको हैकर ने ट्रिक करके ईमेल फिशिंग स्कैम में फंसा दिया। जब वो वर्क फ्रॉम होम कर रहे थे, एम्प्लॉय के ब्राउजर में सारी चीजें लॉग्ड इन थी तो हैकर के पास भी एक्सेस चला गया स्लैक चैनल्स और बाकी सारी चीजों का जिसमें फुटेजेस भी थे। ऑल्सो बताया जा रहा है कि गेम में जो वाइस बीच वाला पार्ट है ना वो रॉकस्टार इंडिया को ही दिया गया है हैंडल करने के लिए। लेकिन ये सब सुन के ना भाई ट्विटर यूजर कुछ ज्यादा ही रेसिस्ट कमेंट कर रहे हैं यार इंडिया पे। जैसे किसी ने बोला कि इंडिया और वो भी फिशिंग अटैक। उनके कहने का मतलब था कि फिशिंग अटैक तो इंडियंस करते हैं अमेरिकन के ऊपर। और ये भी रेसिस्ट कमेंट्स आए थे कि इंडियंस अब वाइस बीच पे आपको शिट करते हुए दिखेंगे। भाई काफी खराब लगा देखकर कि लोग ऐसा सोचते हैं। इवन दो रॉकस्टार इंडिया में ही सबसे ज्यादा एम्प्लॉयज हैं कंपेयर टू दूसरे रॉकस्टार गेम्स के स्टूडियोज। फिर एक अपडेट आ रही है कि अभी जो सितंबर 18 को रॉकस्टार गेम्स का एनुअल अर्निंग कॉल था उसमें इन्होंने एक बार फिर से कंफर्म कर दिया है कि GTA 6 फॉल 2025 में ही आने वाला है। मतलब कि अक्टूबर नवंबर 2025 के बीच में ही आएगा ये। फिर एक और अपडेट है कि पीसी पे लॉन्च होने के 9 साल बाद GTA 5 में रॉकस्टार ने फाइनली थर्ड पार्टी एंटी चीट डाल ही दिया जिसका नाम है बैटल आई। क्योंकि हैकर्स काफी ज्यादा हो गए थे गेम में, मतलब 9 साल बाद रियलाइज हो गया इनको। लेकिन अभी इन्होंने एंटी चीट डाला था और 24 घंटे भी नहीं हुए लेकिन हैकर्स ने इसे भी क्रैक कर दिया और अब और भी ज्यादा तगड़ी वाली हैकिंग हो रही है। इसी बीच जब ये अपडेट आया था ना तो गेम के फाइल्स में बहुत सारी नई चीजें मिली। GTA 6 RDR1 के पीसी पोर्ट और GTA 5 के एक्सपेंडेड और एनहांस्ड पीसी वर्जन को लेकर जहां सेव फाइल्स बनते हैं वहां कुछ फोल्डर्स पाए गए जैसे कि अमेरिकास, GTA 5 Gen 9 और RDR1 जो कि हिंट करते हैं GTA 5 के एक्सपेंडर और एनहांस्ड एडिशन को जो कि रे ट्रेसिंग वगैरह सपोर्ट करता है वो पीसी पर भी आ सकता है। Gen 9 वर्जन में फिलहाल कोई भी चीटर भी नहीं है क्योंकि ये PS5 और Xbox Series X या फिर S पर ही चलते हैं। एंड बहुत सारे इंप्रूवमेंट भी किए गए हैं इसमें जैसे कि रे ट्रेसिंग और जो एनिमल्स वगैरह होते हैं ना वो सिर्फ आपको GTA ऑनलाइन के सिर्फ इसी वाले वर्जन में ही दिखेंगे। पीसी पे आपको कोई भी एनिमल नहीं दिखता है GTA ऑनलाइन में। ऑल्सो अमेरिकास फोल्डर भी था जो कि GTA 6 के पीसी बिल्ड को हिंट करता है एंड RDR1 भी जो कि काफी टाइम से पीसी रिलीज के लिए प्लान। बैटलफील्ड फैंस के लिए एक बहुत ही अच्छी गुड न्यूज है क्योंकि नया बैटलफील्ड गेम आने वाला है जो कि अपने क्लासिक रूट्स पर जाने वाला है। इसमें 64 प्लेयर मैचेस होंगे और 4 क्लास सिस्टम भी वापस आने वाला है। विंस ज़ेम्पेला ने कंफर्म किया है दैट दे आर कीपिंग थिंग्स सिंपल, प्योर मिलिट्री एक्शन, नो एक्स्ट्रा फ्यूचरिस्टिक स्टफ, प्लस एक फ्री टू प्ले बैटल रॉयल मोड भी आएगा कॉल ऑफ ड्यूटी वॉरज़ोन की तरह। द गेम इज सेट बिटवीन 2027 टू 2030 जिसमें नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी एक प्राइवेट बिग मिलिट्री से फाइट करेंगे। लॉन्च पे हमें 45 वेपन्स मिलने वाले हैं और 10 ह्यूज मैप्स जिसमें काफी ज्यादा बैटलफील्ड 3 के भी वाइब्स आ रहे हैं। और आपको पता होगा बैटलफील्ड 3 के अंदर ये प्लेन वाला सीक्वेंस था जो कि बहुत ज्यादा पॉपुलर है आज तक, तो ये भी बहुत ही वायरल जा रहा है। अभी तक फाइनल नेम डिसाइड नहीं हुआ है बैटलफील्ड या फिर बैटलफील्ड 6, बट लार्ज स्केल कम्युनिटी टेस्टिंग इज कमिंग नेक्स्ट ईयर। सोनी फैंस के लिए भी गुड न्यूज है कि नेक्स्ट स्टेट ऑफ प्ले 24 सितंबर को होने वाला है। जेफ ग्रब ने कंफर्म किया है कि इस इवेंट में होराइजन जीरो डॉन रिमास्टर्ड की अनाउंसमेंट हो सकती है जो कि पहले ही ESRB रेटिंग में लीक हो चुका है। एक और रिमास्टर भी आने वाला है लेकिन ग्रब को लगता है कि वो उतना एक्साइटिंग नहीं है। फिर बात करते हैं YouTube के बहुत ही बड़े अपडेट के बारे में। तो YouTube ने एक नया फीचर इंट्रोड्यूस किया है जिसका नाम है हाइप और ये छोटे क्रिएटर्स के लिए बड़ी अपॉर्चुनिटी है। अब जब आप किसी अंडर 500 के सब्सक्राइबर वाले क्रिएटर का कूल वीडियो देखते हो तो आपके पास हर वीक 3 हाइप्स होंगे। ये एक स्पेशल लाइक जैसा होगा जो कि वीडियो को लीडर बोर्ड पर ऊपर पुश करेगा। लेकिन जो एक वीक से पुराने वीडियोस हैं उनको कोई भी पुश नहीं मिलने वाला और ये सिर्फ छोटे क्रिएटर के वीडियोस पर ही काम करेगा। मतलब कि अगर आप इस वीडियो को देख रहे हो तो आपके पास 3 हाइप्स होंगे। अगर आप चाहते हो कि मैं और भी ज्यादा ग्रो करूं और लीडर बोर्ड में ऊपर जाऊं तो आप मुझे 1 हाइप दे सकते हो, ठीक है। आपके पास उसके बाद फिर 2 हाइप्स और बच जाएंगे। और अगर मेरी वीडियो 1 वीक से पुरानी है तो उसके ऊपर आपको हाइप देने का कोई भी ऑप्शन नहीं मिलेगा। अब बात करते हैं इस फीचर का फायदा क्या है। तो व्यूअर्स को ज्यादा एक्टिव बनाएगा ये, छोटे क्रिएटर्स को भी वायरल होने का मौका मिलेगा और ये लीडर बोर्ड में ऊपर जाएंगे तो आपको दूसरे लोगों की भी वीडियोस देखेंगे और यूट्यूब की भी एंगेजमेंट बढ़ेगी बिना एल्गोरिदम को बिगाड़े। ऐसे में जो नया और यूनिक कंटेंट है ना वो भी प्रमोट होगा। तो अगर ये फीचर पॉपुलर हो गया तो
YouTube पे कोई भी रैंडम क्रिएटर एक रात में वायरल हो सकता है। YouTube के एड्स को लेकर भी एक बहुत ही बड़ा अपडेट आ चुका है। तो अब YouTube पे अगर आप वीडियो को पॉज करते हो तो आपको एड्स देखने पड़ सकते हैं। इसे ऑफिशियल अनाउंस कर दिया गया है कि पॉज स्क्रीन पर एड्स अब सभी एडवर्टाइजर्स के लिए अवेलेबल हैं। 2023 में इन्हें टेस्ट किया गया था और एडवर्टाइजर्स को ये बहुत ज्यादा पसंद आया। YouTube के हिसाब से ये एड्स एक लेस इंटरप्टिव एक्सपीरियंस देने के लिए डिजाइन किए गए हैं। मतलब आपको बीच में एड्स कम दिखाएंगे पर पॉज करते ही एक एड तो कंफर्म है भाई। होराइजन जीरो डॉन रीमास्टर्ड ऑफिशियली PS5 और PC पर आ रहा है। ये बात ESRB की रेटिंग से लीक हुई है। हालांकि सोनी और Guerrilla गेम्स ने अभी तक कंफर्म कुछ भी नहीं किया है, लेकिन हो सकता है इस बार सोनी स्टेट ऑफ प्ले जो कि सितंबर 24 को होने वाला है उस दिन हमें इसके बारे में और कुछ पता चलेगा। बाकी यार लोग बिल्कुल भी खुश नहीं है इस रिमास्टर को लेकर। मतलब जो गेम ऑलरेडी मॉडर्न है उसको रिमास्टर करने की क्या ही जरूरत है भाई। मतलब इतना ज्यादा बैकलैश मिल रहा है ना लोगों को कि मैं क्या ही बताऊं। आप इस रिमास्टर के बारे में क्या सोचते हो मुझे कमेंट्स में जरूर बताना। मुझे तो वर्थ इट नहीं लगता कौन खरीदेगा दोबारा भाई। ऑलमोस्ट 2 सालों के बाद गॉड ऑफ वॉर रैग्नारॉक का PC लॉन्च हो चुका है। सच बताऊं तो मुझे लगा नहीं था कि इतनी जल्दी आ जाएगा, लेकिन आपको पता ही होगा कि सोनी आजकल कितने ज्यादा एक्टिव हो गए हैं अपने PlayStation एक्सक्लूसिव को PC पर पोर्ट करने पे। होपफुली फ्यूचर में जो एक्सक्लूसिव टाइटल्स हैं वो और भी ज्यादा जल्दी पोर्ट हो PC पे। बाकी गॉड ऑफ वॉर रैग्नारॉक का स्टीम पे साइज है 175 GB और गेम का प्राइस है 4000 बेस वेरिएंट के लिए और डीलक्स एडिशन के लिए 4800। बाकी मैं अभी तक डाउनलोड ही नहीं कर पाया भाई। 175 GB, अभी शायद मेरा 20-30 GB ही डाउनलोड हुआ होगा। तो मैं आपको बता नहीं सकता कि परफॉर्मेंस कैसी है और कंट्रोलर सपोर्ट वगैरह कैसा है, एडेप्टिव ट्रिगर्स काम करते हैं या फिर नहीं। लेकिन जैसे ये डाउनलोड होता है तो मैं आपको बताऊंगा। नेक्स्ट मंडे को जो न्यूज आएगी उसमें मैं आपको बताऊंगा। फिर मोस्ट अवेटेड Nintendo Switch 2 एलिजेडली लीक हो गया है। ये रहे Switch 2 के रेंडर्ड इमेजेस जो कि देखकर लोग बोल रहे हैं भाई ये तो सेम डिजाइन है। लोग डिसअपॉइंटेड भी हैं थोड़े से, क्योंकि क्या ही क्रेजी एक्सपेक्टेशंस थे यार। लोग सोच रहे थे कि फोल्डिंग स्क्रीन होनी चाहिए और पता नहीं क्या क्या चाहिए था उन्हें अपने Nintendo Switch 2 में, लेकिन इसके डिजाइन को देखकर ऐसा लग रहा है कि ये काफी हद तक Switch 1 जैसा ही है। बाकी आप साइज डिफरेंस देख सकते हो, ये Switch 1 से कितना ज्यादा बड़ा दिख रहा है। मतलब कि और भी ज्यादा बड़ी डिस्प्ले होगी तो गेम खेलने में काफी मजा आने वाला है। बाकी हाँ, डिजाइन में ज्यादा चेंजेस नहीं है। USB-C पोर्ट टॉप में कर दिया गया है एंड पीछे R2 बटन के पास कुछ तो लॉक जैसा सिस्टम है, पता नहीं क्या ही उसका यूज होगा। बाकी हाँ, आप Switch 2 के बारे में क्या सोचते हो मुझे कमेंट्स में जरूर बताना और आप इसे बाय करोगे या फिर नहीं। भाई मैं तो बाय करूंगा। Forsaken का 5 साल का बैन खत्म हो गया भाई एज ऑफ अक्टूबर 25, 2023। हाँ, वही निखिल Forsaken कुमावत जो कि अपने लेजेंडरी चीटिंग से इंडियन स्पोर्ट्स को भाई ने हिला दिया था, अब ही इज ऑफिशियली फ्री टू कम्पीट। 2018 की बात याद है आपको, जब एक्सट्रीम लैंड्स एशिया फाइनल्स में Forsaken ने हैकिंग करके पूरा तमाशा क्रिएट कर दिया था और सब शॉक में चले गए थे और इंडियन स्पोर्ट्स का नाम भी भाई ने मिट्टी में मिला दिया था। उसके बाद से तो लोग Forsaken से काफी ज्यादा नाराज हो गए थे और होना भी चाहिए, क्यों नहीं होंगे भाई। अब 5 साल बाद Forsaken ने बोला है कि ही रिग्रेट्स एवरीथिंग। AFK गेमिंग के इंटरव्यू में उसने बोला कि अगर मुझे टाइम रिवाइंड करने का मौका मिलता तो मैं CS खेलता ही नहीं। बंदा अपनी लाइफ सुधारने का सोच रहा है भाई और अपनी फैमिली को सपोर्ट करना चाहता है, पर CS2 या e-स्पोर्ट्स में वापस एंट्री हो पाएगी नॉट श्योर भाई, मुझे तो नहीं लगता कर पाएगा। बाकी आप क्या सोचते हो इसके बारे में कमेंट्स में जरूर बताना। Ubisoft का एक नया ड्रामा अनफोल्ड हो चुका है जापान में। सीन ये है कि उन्होंने एक जापानीज एडिटर को लगाया टू डिफेंड असैसिन्स क्रीड शैडोज, लेकिन जापानीज लोग फटाफट पकड़ लिए भाई कि एडिटर हाशिमोटो काजुमा है, एक फॉर्मर स्वीट बेबी मेंबर। स्वीट बेबी एक एजेंसी है जो बेसिकली गेम्स के नैरेटिव बनाने में हेल्प करती है। सो जापानीज गेमर्स ने एक्सपोज कर दिया है जो भी पॉजिटिव फीडबैक पब्लिश किया गया है वो इंग्लिश से ट्रांसलेट करके जापान में दिखाया जा रहा है। भाई मतलब Ubisoft पहले थोड़े स्नीकी मोड में थे, लेकिन ये गेमर्स की आंखों से कहां तक दूर भागेंगे। हाशिमोटो पहले Ubisoft, स्क्वायर इनेक्स के कंसल्टेंट भी रहे हैं और अब फ्रीलांसिंग करते हैं पॉलीगॉन और IGN जैसे वेबसाइट्स के लिए, लेकिन अब जापान में उनकी क्रेडिबिलिटी थोड़ी सी क्वेश्चनेबल लग रही है। इस इंसिडेंट के बाद फैंस काफी स्केप्टिकल हो गए हैं कि असैसिन्स क्रीड शैडोज का एक्चुअल रिसेप्शन जापान में कैसा है या फिर अभी तक ये PR ही चल रहा है बस। फाइनल फैंटेसी 7 रीबर्थ PS5 प्रो पे एकदम नेक्स्ट लेवल लग रहा है। पहले जो 1080p जैसा ब्लरी फील था ऑन स्टैंडर्ड PS5 एट 60 FPS, अब वो PS5 प्रो पर एक प्रॉपर 4K लाइक शार्पनेस में आ गया है थैंक्स टू सोनी का नया PSSR अपस्केलिंग। बैरेट के स्किन पोर्ट से लेकर टीफा के बालों तक हर डिटेल सुपर क्लियर है। कॉम्बैट भी इतना स्मूथ हो गया है कि फास्ट पेस एक्शन में भी क्लियरिटी मेंटेन्ड है। जो पहले घोस्टिंग और ब्लरी पार्टिकल्स थे अब वो काफी इंप्रूव हो चुके हैं और ये सब PS5 प्रो का मैजिक है। PlayStation स्पेक्ट्रल सुपर रेजोल्यूशन जो मशीन बेस्ड अपस्केलिंग करता है। मतलब
नेटिव 4K नहीं है बट इतना शार्प लगता है कि फर्क नहीं पड़ता। हाँ, थोड़ा थोड़ा कभी शिमर दिखता है, स्पेशली ऑन क्लोजअप्स में। एंड डिजिटल फाउंड्री ने भी बोला है कि ये डे एंड नाइट डिफरेंस है। फिर भाई पेपाल का ये नया लोगो देख सकते हो आप, मतलब क्या ही बना दिया भाई इन लोगों ने। इस डिजाइन को आखिर किसने अप्रूव किया है, किस आलसी का काम है भाई, मतलब मुझे समझ में नहीं आ रहा है, इतना गंदा लोगो किसने बनाया है ये। और अब क्या है ना कि पेपाल का जो ये आप देखते हो दो डबल पी जो होता था वो शायद हट जाएगा। उनके बस कार्ड्स में ही होने वाला है ये पी वाला लोगो, लेकिन अब सिंपल टेक्स्ट बना दिया इन लोगों ने। तो आप इस डिजाइन और लोगो के बारे में क्या कहना चाहोगे? प्लीज डू लेट मी नो इन द कमेंट्स। पैल वर्ल्ड डेवलपर पॉकेट पेयर अभी तक समझ नहीं पा रहे हैं कि निंटेंडो स्विच ने उन्हें सू क्यों कर दिया भाई दोबारा से। निंटेंडो और द पोकेमॉन कंपनी ने पैल वर्ल्ड के अगेंस्ट एक लॉसूट फाइल किया है, पर पॉकेट पेयर को अभी तक स्पेसिफिक पेटेंट्स का पता ही नहीं है कि आखिर वो कौन से पेटेंट्स को इन्फ्रिंज कर रहे हैं। पॉकेट पेयर ने बोला कि अभी तक ये बताया ही नहीं गया उन्हें कि कौन से पेटेंट वायलेट हुए हैं भाई। निंटेंडो ने पहले भी पैल वर्ल्ड के मॉड्स को टेक डाउन करवाया था, जहां पैल्स को पोकेमॉन के साथ रिप्लेस कर दिया गया था। अब लॉसूट से ऐसा लग रहा है कि निंटेंडो ने कुछ और इशू फाइंड कर लिया है। लेट्स सी आगे क्या होता है इनके बैटल में। बाकी आप इस फोटो को देख सकते हो कि कैसे पोकेमॉन भी कॉपीड है, तो आखिर ये लोग पैल वर्ल्ड को कॉपी क्यों बोल रहे हैं? वेल गाइस, यही था फ्राइडे गेम्स चेकआउट के इस वीडियो में। अगर आपको इनमें से कोई भी न्यूज पसंद आ गई तो लाइक कर देना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना यार, आप लोग सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो। हैप्पी वीकेंड्स और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।